गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे आज हम 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक लाइन, ग्राफ्स और टाइम सीरीज ग्राफ, या हिंदी में इसे हम कहेंगे रेखीय ग्राफ या कालिक श्रृंखला ग्राफ। ठीक है, ग्राफ क्या होता है ये आप 10th में भी करके आए हो बेटा। जैसे ये ग्राफ पेपर होता है ग्रीन कलर का और रेड कलर का ग्राफ पेपर है, वो मार्केट में आता है। ठीक है, उसमें हम ये इस तरह से 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, इसमें दोनों x और y प्लस होते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसमें x की वैल्यू तो प्लस होती है, x की वैल्यू माइनस होती है और y की वैल्यू प्लस होती है। इसके बाद आता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें x और y दोनों की वैल्यू है वो माइनस में होती है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें x की वैल्यू प्लस होती है और y की वैल्यू है वो माइनस में होती है। ठीक है, इस तरह से 4 क्वाड्रेंट होते हैं इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अगर हम मोटे शब्दों में कहें तो जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये प्लस का होता है जिसमें वैल्यूज़ प्लस में दिखाई जाती हैं। ठीक है, और जो ये वाला एरिया है, ठीक है, इसमें वैल्यूज़ हैं वो माइनस में दिखाई जाती हैं। ये पूरा है वो x एक्सिस है और ये वाला पूरा है वो y एक्सिस होता है। ठीक है, अब किसी को भी हमें कोई भी वैल्यू दिखानी है मान लीजिए, तो हम ग्राफ पेपर पर उसको चित्रित कर सकते हैं। ठीक है, हम कैसे करते हैं इसमें कि हमारे पास वैल्यूज़ दी होती है। मान लीजिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यूज़ हैं, वो हमारे पास दी हुई होती हैं। ठीक है, उसको हम इन बिंदुओं पर प्लॉट करते हैं, ग्राफ पेपर पर उन बिंदुओं को प्लॉट करते हैं। ठीक है, और प्लॉट करने के बाद उसको सिंपल फ्री हैंड से मिला देते हैं तो हमारा ग्राफ तैयार हो जाता है। अगर वो ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स कि हमारी वैल्यूज़ है वो बढ़ रही हैं, अगर वो ग्राफ नीचे आ रहा है तो इट मीन्स वो हमारी वैल्यूज़ हैं वो कम हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बनाने से पहले हम कुछ रूल्स देखेंगे कि ग्राफ बनाने के सामान्य नियम क्या होते हैं। ठीक है, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए ग्राफ, या ग्राफ बनाने के सामान्य नियम क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले है हेडिंग। हेडिंग मतलब शीर्षक। शीर्षक कि आप जिस भी बारे में वो ग्राफ बना रहे हैं उसका ऊपर प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए कि वो ग्राफ है वो आपने किस बारे में बनाया है, वो क्या दिखा रहा है वो ग्राफ, वो प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए। सेकंड है चॉइस ऑफ स्केल, या पैमाने का चुनाव। हमें पैमाने का चुनाव है वो आंकड़ों को देखकर या डाटा को देखकर हमें चुनाव करना चाहिए कि हमें 5 का डिफरेंस लेना है, 10 का डिफरेंस लेना है, या 20 का डिफरेंस लेना है, 50-100 का भी डिफरेंस ले सकते हैं। तो जब हमारे पास टेबल होती है या डाटा होता है तो उसको देखकर हमें स्केल है वो चुनना होता है। थर्ड है प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस, या अक्षों का अनुपात। ठीक है, अब दो एक्सिस होते हैं, मैंने आपको बताया है, जैसे इसमें है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो जो x एक्सिस होता है वो लंबा होता है, वो इससे 1.5 गुना ज़्यादा होता है, 1.5 टाइम्स है वो ज़्यादा होगा। x एक्सिस लंबा होता है और y एक्सिस है वो छोटा होता है। एज फार एज पॉसिबल लेंथ ऑफ x एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर शुड बी 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ y एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस की लेंथ है वो y एक्सिस से 1.5 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स, या बिंदुओं को अंकित करने की विधि। कैसे विधि अंकित करते हैं मैंने आपको बताया है कि अगर हमारा ग्राफ है वो इस तरह से जाता है, इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी वैल्यूज़ हैं वो बढ़ रही हैं, वो ये दिखाएंगे। अगर हमारा ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि वैल्यूज़ कम हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, लाइन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट तरह की लाइन है वो हम लगा सकते हैं इसमें, यदि एक ही ग्राफ में एक से अधिक रेखाओं का प्रदर्शन हमें करना है। ठीक है, अब देखो मान लीजिए हमें बर्थ रेट भी दिखाना है और डेथ रेट भी दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक को डॉटेड लाइन में कर देंगे, एक को सिंपल लाइन में कर देंगे, ताकि उनमें डिफरेंस है वो समझ में आए। ठीक है, कि जो सिंपल लाइन है वो बर्थ रेट की है, जो डॉटेड लाइन है वो डेथ रेट की है।
उसके बाद है टेबल ऑफ डाटा या आंकड़ों की सारणी। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो उसके साथ हम टेबल जरूर बनाते हैं। आपने देखा होगा जो ग्राफ की बुक आती है, नोटबुक आती है, ठीक है, तो उसमें एक प्लेन पेज होता है, एक ग्राफ होता है। तो जो साइड वाला पेज है उस पर हम टेबल जरूर बनाते हैं कि इस टेबल से ये ग्राफ हमने बनाया है। उसके बाद है यूज़ ऑफ फॉल्स लाइन। फॉल्स लाइन का यूज़ हम करते हैं। फॉल्स लाइन क्या होती है, जैसे देखो आप इसमें देख पा रहे हो, ये सीधी लाइन जाकर यहाँ पर ऐसे करते हैं हम, ठीक है, ये वाई एक्सिस की है, एक्स एक्सिस पर भी हम ऐसे भी कर सकते हैं या सिंपल 2 लाइन भी खींच सकते हैं। इसका मतलब है कि पहले तो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए पहले डिफरेंस 500 से शुरू हो रही है, आपकी टेबल 500 है, फिर 550 है, फिर 600 है, फिर 650 है। तो जो पहले 500 का गैप है, फिर 50-50 का गैप है, तो इस गैप को दिखाने के लिए हम फॉल्स लाइन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद टू ड्रॉ ए लाइन और कर्व या रेखा और वक्र खींचना। उसके बाद हमने पहले बिंदु प्लॉट किए, उसके बाद हम उसको स्केल से या कर्व बनता है तो कर्व से हम उसको सारे बिंदुओं को मिला देते हैं जो कि हमने ग्राफ पर प्लॉट किए थे, ठीक है। तो ये हैं आपके रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए ग्राफ के, ऐसे रूल्स जिससे हम अपना ग्राफ बना सकते हैं। तो जो मैंने आज आपको करवाया है बेटा, वो आपको अच्छे से रीड करके लर्न भी करना है।